और चलिए रुक उत्तराखंड दर्पण का करते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन इस समय शुरू हो गया है। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा यात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है। लिहाजा चारधाम यात्रा को बेहतरीन तरीके से संपन्न कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार सभी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए तैयार भी नजर आ रही है। राजधानी देहरादून हो या फिर तमाम जगह हो, चारधाम यात्रा को लेकर इस समय तैयारी जोरों शोरों पर है। प्रशासन और सरकार मिलकर पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से और जहां पर श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर है। प्रदेश सरकार लगातार पिछले कुछ दिनों से अलर्ट मोड पर है। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर लगातार एडवाइजरी अधिकारियों के लिए भी जारी की जा रही है। तो श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्था रखी जाए। घोड़े खच्चरों से लगाकर तमाम स्वास्थ्य एटीएम लगाने का जो कार्य है वो इस बार सरकार ने किया है चारधाम यात्रा को लेकर, ताकि किसी भी तरीके की जो असुविधा है वो श्रद्धालुओं को न उठानी पड़े। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि चारधाम यात्रा अब शुरू हो ही रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की अब जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अंतिम रूप में है। फिलहाल कैसा मॉडल चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से तैयार किया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से चारधाम यात्रा 22 तारीख से शुरू होने वाली है, ऐसे में जिस तरीके से वक्त अब काफी कम बचा हुआ है, 15 तारीख तक का जो समय दिया गया था प्रशासनिक स्तर पे सभी विभागों को वहां अपनी ड्यूटियों को कहीं ना कहीं ज्वाइन करने को लेके, और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम ऐसे जो आला अधिकारी हैं लगातार इस बात पे जोर भी दे रहे हैं। और आज जिस तरीके से अगर हम देखें समय काफ़ी कम बचा हुआ है, इसको लेके स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। और जो स्थान चिन्हित किए गए हैं चारधाम यात्रा मार्गों में, चाहे वो केदारनाथ के पास का हो, बद्रीनाथ का हो, या फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो सभी स्थानों पे जो सुविधाएं हैं उसे पुख्ता करने पे जोर दिया जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो पूर्ण रूप से ये कोशिश इस बार की जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं उनको उनका पूरा जो चेकअप है स्वास्थ्य का वो किया जाए। और यही वजह है कि एटीएम हेल्थ मशीन जो है वो लगाए गए हैं चारधाम यात्रा क्षेत्रों में। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब जो अंतिम चरण में यात्रा की तैयारी है, लगातार वहां पे जो मॉनिटरिंग है वो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी सचिवों की तरफ से की जा रही है। खुद जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के इलाकों में दौरे कर चुके हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले चुके हैं। अधिकारियों के अलावा जो कर्मचारी हैं वहां पहुंच चुके हैं, और अभी अन्य कर्मचारियों के पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। विशेष तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग है, ये कोशिश की जा रही है कि जो केदारनाथ का यात्रा है 16-17 किलोमीटर यात्रियों को पैदल मार्ग से जाना होता है, तो वहाँ जगह जगह हेल्थ चेकअप एटीएम लगाए जाएंगे, जिसको कि वहाँ पहुँचा दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो यात्रियों को न हो। समय रहते उनका पूरा जो चेकअप है, स्वास्थ्य प्रशिक्षण है, उसे कराया जाए। इस बात पे विशेष तौर पे जो फोकस है वो सरकार का है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेके सरकार चिंतित है। समय रहते इसकी जो मॉनिटरिंग है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई दफा हुई, और कई बार हमने देखा कि उन्होंने बैठकों के दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी सुविधाओं को पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के लेकिन सभी देखिए सवाल यहाँ पर दो है, जो ड्यूटी है देखिए सवाल दो है। एक तो विपक्ष सवाल ये भी उठा रहा है कि कोविड क्योंकि लगातार फैल रहा है, केसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे उत्तराखंड, उस चारधाम यात्रा को पूरी तरीके से उस स्थिति के अंदर भी मैनेज कर पाना ये सरकार के सामने चुनौती है। दूसरी तरफ जो होटल व्यवसायी हैं, जो तमाम लोग हैं वहां पर, वो ये भी कह रहे हैं कि जो सीमित संख्या है उसको लेकर सरकार अपना फैसला बदले। इस संख्या का जो सीमितीकरण है वो हटाया जाए, क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं वहां के व्यवसायी है उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देखिए, अभी सरकार कहीं ना कहीं इसमें बदलाव करेगी, क्योंकि कोविड को लेके केंद्र की जो गाइडलाइंस है चारधाम यात्रा को लेके वो अभी आनी बाकी है। उसके बाद सरकार राज्य स्तर पे चारधाम यात्रा को देखते हुए कोविड की नई जो गाइडलाइंस है वो जारी करेगी, यात्रा शुरू होने से 2-3 दिन पहले। तो कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले 1-2 दिनों में एक बड़ा बदलाव प्रदेश के अंदर चारधाम यात्रा को लेके कोविड की गाइडलाइनों में देखने को मिलेगा। और साफ तौर पे सरकार ने पहले ही कह दिया है, मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि जो सीमित संख्या की जो बात सरकार की तरफ से कही गई थी उसे कहीं ना कहीं उसमें जो बदलाव है किए जाएंगे यात्रियों की संख्या को देखते हुए। क्योंकि हमने देखा था तीर्थ पुरोहित
और पंडित समाज ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और इसमें बदलाव की बात कही थी, तो मुख्यमंत्री ने इसको साफ कर दिया है कि जी। किसी भी प्रकार से इसकी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, कि जिससे कि जो पर्यटन व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, उन पे इसका प्रभाव पड़े। कुल मिला के फोकस फिलहाल यही रहेगा कि जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाए। जी। इसके अलावा जो कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका उनका पालन कराया पालन जाए। भी। ठीक है तो कुल ज्ञानेंद्र, आप मिला बने के आने रहिएगा वाले हमारे साथ। एक और अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, आपसे जानकारी हम लेंगे।